कोडिंग की दुनिया में एक ऐसा टॉपिक है जो छोटा दिखता है, लेकिन अगर इसे नहीं सीखा तो पाइथन कभी समझ ही नहीं आएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स। आज हम उसे सबसे आसान तरीके से समझेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम स्ट्रिंग को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझेंगे। ये क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरह फॉर्म होती है और वो छोटे-छोटे ट्रिक्स जो आपको कोडिंग जानने में बार-बार हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, इंस्टाग्राम बायो लिखते हो, गूगल में कुछ सर्च करते हो। इन सब जगह जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है, पाइथन उसको स्ट्रिंग मानता है। स्ट्रिंग सिर्फ अल्फ़ाबेट्स तक लिमिटेड नहीं है। इसे आप नंबर्स, इमोजीज, सिंबल्स, स्पेसेस सब कुछ स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने लिया डबल कोट्स के अंदर ए, सिर्फ एक करैक्टर है फिर भी ये स्ट्रिंग है। जैसे अब मैंने डबल कोट्स के अंदर हेलो लिया, एक नॉर्मल वर्ड है। अब मान लो मैंने डबल कोट्स के अंदर पाइथन इज ऑसम लिख दिया, पूरा सेंटेंस एक स्ट्रिंग होता है। जैसे अब मैंने डबल कोट्स के अंदर कुछ इमोजी ऐड कर दिया, ये भी स्ट्रिंग है। मतलब रूल सिंपल है, कोट्स के अंदर जो भी लिख दिया वो स्ट्रिंग है। चाहे वो टेक्स्ट हो, इमोजीज हो या सिर्फ एक कैरेक्टर ही क्यों ना हो। स्ट्रिंग्स को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाइथन में जो कुछ भी टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है वो उसी फॉर्म में प्रोसेस होता है और आगे जाके आपको इन्हें मॉडिफाई करना, रीड करना, एनालाइज करना बहुत बार पड़ेगा। अब चलो देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स बनती कैसे है। सबसे अच्छी बात यह है कि पाइथन 3 अलग-अलग तरीकों से स्ट्रिंग क्रिएट करने की अनुमति देता है और तीनों तरीके 100% वैलिड है। जैसे नेम इक्वल टू मैंने डबल कोट्स के अंदर हमदान टाइप किया। ये सबसे कॉमन तरीका है, आप सीधे डबल कोट्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखकर स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिया हमदन। अब मैं सिंगल कोट्स के अंदर ले रहा हूँ फ्रूट इक्वल टू एप्पल। बिल्कुल सेम काम सिंगल कोट्स भी करते हैं। कभी-कभी अंदर डबल कोट्स यूज़ करने हो तो ये वाला तरीका ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर एक स्टोरी लिख रहा हूँ। जैसे स्टोरी स्टोरी इक्वल टू सॉरी या हाँ, हाँ, स्टोरी इक्वल टू हमदन लव्स एप्पल्स whenever he says one, he smiles. And honestly, who does not love apples? चलो अब प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैंने पहले प्रिंट टाइप किया, देन मैंने नेम टाइप किया, ठीक है? फिर सेव करके रन किया। तो रन करने पर मुझे आउटपुट मिला हमदन। तो डबल कोट्स वाला वैलिड है। अब प्रिंट करके मैंने फ्रूट को फ्रूट को प्रिंट किया, तो प्रिंट करने पर मुझे एप्पल मिला। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टोरी। तो स्टोरी प्रिंट करने पर मुझे मिल रहा है हमदन loves apples, whenever he says one he smiles, and honestly who does not love apples। तो तीनों वैलिड है। ट्रिपल कोट्स का मैजिक ये है कि आप एक से ज़्यादा लाइंस लिख सकते हो, जैसे कोई पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन या छोटी सी स्टोरी। यहाँ हमदन के बारे में 3 अलग-अलग लाइन्स लिखी गई है, लेकिन पाइथन इसे एक ही स्ट्रिंग मानता है।
तो सिंपल रूल में याद रखो, सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए सिंगल या डबल कोट्स, और पैराग्राफ या मल्टीपल लाइंस के लिए ट्रिपल कोट्स बस। अब एक छोटी सी रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो आपने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, मैसेज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर इट्स माय बुक, दैट्स इट। ओके, ओके सिंगल, या जस्ट हाँ, इट्स माय बुक। तो अब तुम प्रिंट करो मैसेज को। प्रिंट करने पर आउटपुट क्या आता है? तो प्रिंट करने पर या तो प्रिंट करने पर आउटपुट मिल रहा है एरर। अब यह प्रॉब्लम क्या है? पाइथन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि स्ट्रिंग कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म, क्योंकि अंदर भी सिंगल कोट्स है और बाहर भी सिंगल कोट्स है। तो पाइथन कंफ्यूज हो जाता है कि ये एपोस्ट्रोफी स्ट्रिंग का हिस्सा है या स्ट्रिंग को एंड करने की कोशिश कर रहा है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से वो एरर देता है। इसको फिक्स करना बहुत आसान है। अगर स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स आए तो बाहर वाले कोट्स सिंपली डबल कर दो। जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, मैसेज इक्वल टू, मैंने बाहर कर दिया डबल कोट्स और अंदर मैंने टाइप किया इट्स माय बुक। अब इसको प्रिंट करो। प्रिंट करने पर क्या मिलता है? तो प्रिंट करने पर हमें, सॉरी, वी डिड नॉट गेट द आउटपुट, या वी कैंसिल लाइक, या तो जैसे मैं, हाँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये अगर रहेगा तो प्रॉब्लम बार-बार एरर आएगा। तो इसको मैंने क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। तो कमेंट आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसको सिलेक्ट करना है, देन आपको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करना है। तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करने पर ये लाइन कमेंट आउट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है, इट्स माय बुक। अब पाइथन क्लियरली समझ रहा है बाहर डबल कोट्स है और अंदर वाला एपोस्ट्रोफी सिर्फ एक करैक्टर है। सो अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं बचा। तो यहाँ पर याद रखने वाली ट्रिक है, अगर अंदर सिंगल कोट है तो बाहर डबल कोट्स यूज़ करो, और अगर अंदर डबल कोट्स है तो बाहर सिंगल कोट्स यूज़ करो। बस ये रूल फॉलो किया और आपका कोड हमेशा सेफ रहेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स। कभी-कभी हमको स्ट्रिंग के अंदर ऐसी चीज़ लिखनी होती है जिसे नॉर्मल तरीके से टाइप नहीं किया जा सकता। जैसे नई लाइन लेनी हो, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए हो या बैकस्लैश दिखाना हो। प्रॉब्लम ये है कि पाइथन स्ट्रिंग के अंदर एंटर नहीं लेता। आप कीबोर्ड पर एंटर दबाओगे, लेकिन पाइथन उसे स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं मानता। इसीलिए पाइथन ने एक स्मार्ट तरीका दिया, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली एक स्पेशल कोड होता है जिसे पाइथन समझ जाता है कि आपको आउटपुट में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग चाहिए, जैसे बैकस्लैश एन। जब भी आप बैकस्लैश एन लिखते हो, पाइथन वहीं पर अगली लाइन पर जाम कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कीबोर्ड पर एंटर दबाते हो। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, प्रिंट हेलो बैकस्लैश एन वर्ल्ड। ओके, अब सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है हेलो, एंड देन नेक्स्ट लाइन पर वर्ल्ड। अब बैकस्लैश टी एक बड़ी स्पेस क्रिएट करता है, मतलब एक क्लीन गैप, जैसे टेबल्स या फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए। जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, प्रिंट हेलो, सॉरी, बैकस्लैश टी वर्ल्ड। सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है हेलो, एंड बीच में गैप है, एंड देन वर्ल्ड। हेलो एंड वर्ल्ड के बीच में एक गैप है, टैब स्पेस। अब बात करते हैं बैकस्लैश की। अगर आपको एक्चुअल बैकस्लैश दिखाना है तो आपको उसे डबल लिखना पड़ता है, क्योंकि एक बैकस्लैश तो एस्केप सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है। अगर आपको एक्चुअल बैकस्लैश दिखाना है तो आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्रिंट हेलो, देन एक बैकस्लैश से नहीं होगा, डबल देना होगा। तो देन डबल बैकस्लैश एंड देन वर्ल्ड। अब सेव करके रन कर लो।
तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है हेलो बैकस्लैश वर्ल्ड। तो बस यही मैजिक होता है एस्केप सीक्वेंस की। एक छोटे से कोड से आप आउटपुट को परफेक्टली फॉर्मेट कर सकते हो। अब चलो एक प्रैक्टिकल चीज़ सीखते हैं, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का सिंपल मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप व्हाट्सएप पर लिखते हो गुड प्लस मॉर्निंग और ये हो जाता है गुड मॉर्निंग। तो पाइथन में स्ट्रिंग्स को जोड़ने का सबसे इजी तरीका है प्लस। प्लस ऑपरेटर मतलब प्लस साइंस बट टेक्स्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेलो एंड सेकंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पाइथन। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट फर्स्ट प्लस देन डबल कोट्स एंड डबल कोट्स के अंदर मैंने एक स्पेस दिया, फिर प्लस सेकंड। ठीक है, यहाँ मैंने हेलो और पाइथन को जोड़ दिया और बीच में एक स्पेस भी दे दिया स्ट्रिंग के अंदर ताकि आउटपुट क्लीन लगे। जैसे अब मैं रन करता हूँ तो रन करने पर मुझे आउटपुट मिला हेलो पाइथन। इसका यूज़ कहाँ आता है? बैकएंड में मैसेज जनरेट करने में, यूआई में लेबल्स या टाइटल्स सेट करने में, या फिर जब आप किसी यूज़र का नाम लेकर पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाते हो। बेसिकली जहाँ भी आपको टेक्स्ट को कंबाइन करना हो, कॉन्केटिनेशन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब आते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन पर, लेन। लेन का काम होता है आपकी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ बताना, मतलब कितने कैरेक्टर्स है। लेकिन आगे जाके लॉगिन पेजेस, फॉर्म्स, पासवर्ड वैलिडेशन हर जगह लेंथ फंक्शन का काम आता है। जैसे मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट लेन पैरेंथेसिस देन डबल कोट्स के अंदर पाइथन। ठीक है, तो सेव करके रन कर लो। रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 6। क्योंकि पाइथन में 6 कैरेक्टर्स है इसलिए हमें 6 मिला। और हाँ, लेन स्पेसेस भी काउंट करता है, सिंबल्स भी काउंट करता है, नंबर्स भी। मतलब जो भी कोड्स के अंदर है सब कैरेक्टर माना जाता है। तो एक तरफ कंकैटिनेशन हेल्प करता है टेक्स्ट को जोड़ने में और लेन फंक्शन बताता है टेक्स्ट की टोटल लेंथ। दोनों ही डेली यूज ऑपरेशंस है और पाइथन में इनका यूज लिटरली हर जगह होता है। ओके, अब आता है एक ऐसा कंसेप्ट जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज़्यादा काम आने वाला भी, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो सोचो पाइथन आपकी स्ट्रिंग को एक लंबी कतार जैसा ट्रीट करता है और इस कतार में हर करैक्टर की अपनी एक सीट नंबर होती है। सबसे ज़रूरी बात, पाइथन हमेशा काउंटिंग 0 से शुरू करता है, 1 से नहीं। ये चीज़ शुरू में थोड़ी वर्ड लगती है बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट इट बिकम्स सुपर इजी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ नेम इक्वल टू अलीजा। ओके, अब इसका लेंथ चेक करते हैं। चलो, तो लेंथ चेक करने के लिए मैंने टाइप किया प्रिंट देन लेंथ देन नेम। अब रन करो। रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 6। अब इस स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर को पाइथन एक इंडेक्स नंबर दे देता है। जैसे ए का हो गया कैपिटल ए का हो गया 0 इंडेक्स, देन एल का हो गया 1 इंडेक्स, ई का हो गया 2 इंडेक्स, अगेन ई का हो गया 3 इंडेक्स, देन जेड का हो गया 4 इंडेक्स एंड स्मॉल ए का हो गया 5 इंडेक्स। तो ये सब है इंडेक्स नंबर 0 से लेके 5 तक। तो यहाँ पहला लेटर कैपिटल ए सीट नंबर 0 पर बैठेगा, एल होगा 1 पर, फिर ई होगा 2 पर, दूसरा ई होगा 3 पर, देन जेड होगा 4 पर और लास्ट वाला स्मॉल ए सीट नंबर 5 पर।
अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इस नाम का पहला लेटर निकालना है, तो बस लिखना है प्रिंट देन नेम देन ज़ीरो इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स देके एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ज़ीरो इंडेक्स। अब इसको सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है कैपिटल ए। और अगर मुझे फोर्थ कैरेक्टर चाहिए यानी इंडेक्स 3 वाला, तो मैं टाइप करूँगा प्रिंट देन नेम देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3। अब सेव करके रन कर लो। रन करने पर आउटपुट मिल रहा है स्मॉल ई। इंडेक्सिंग का पैटर्न याद रखने की सबसे सिंपल ट्रिक, बस याद रखो पहली सीट हमेशा 0 होती है और आगे सब 1 1 बढ़ते जाते हैं। और ध्यान रहे इंडेक्सिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए है। आप इंडेक्स यूज़ करके कैरेक्टर को बदल नहीं सकते, क्योंकि पाइथन की स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है। अब चलो एक कंसेप्ट सीखते हैं जो पाइथन में हर जगह काम आता है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का सिंपल मतलब होता है स्ट्रिंग के बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा निकालना। जैसे इंस्टाग्राम बायो में से सिर्फ फर्स्ट हाफ लेना हो या किसी सेंटेंस का एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना हो, तो स्लाइसिंग आपकी बेस्ट फ्रेंड है। स्लाइसिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस याद रखो स्ट्रिंग देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट कोलन एंड। तो यहाँ स्टार्ट इंडेक्स शामिल होता है और एंड इंडेक्स शामिल नहीं होता। मतलब स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूडेड है और एंड इंडेक्स एक्सक्लूडेड है। याद रखना एंड वाला नंबर एक स्टेप पहले रुक जाता है। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डेटा साइंस की दुनिया। अब हम इस पूरे सेंटेंस में से अलग अलग पार्ट्स निकाल कर देखते हैं। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0:4। ओके, अब सेव करके रन कर लो। रन करने पर आउटपुट क्या मिलता है? तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है डेटा 0 से लेकर 4 से पहले तक, मतलब 0 1 2 3 इंडेक्सेस कवर होंगे। इसका आउटपुट मुझे मिला डेटा। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट टेक्स्ट देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 4 कॉलन। तो सेव करके रन कर लो। तो यहाँ पर मुझे मिला साइंस की दुनिया। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडेक्स 4 से स्टार्ट हुआ एंड नहीं है, मतलब लास्ट तक। तो यहाँ पर पाइथन समझ जाता है कि एंड तक जाना है तो आउटपुट होगा साइंस की दुनिया। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 4 है एक्चुअली 4 यहाँ पर क्या है? हाँ, तो 4 ये बीच का जो स्पेस है, डेटा के बाद जो स्पेस है वो है हो गया 4। ये हो गया 4। अब मैं इस 4 को क्या कर रहा हूँ, तो हमें आउटपुट क्या मिला है? साइंस के पहले एक स्पेस मिला है, खाली जगह है साइंस के पहले। अब इस खाली जगह को अगर मैं हटाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ यहाँ पर मुझे 5 से स्टार्ट करना होगा। जब मैं 5 से स्टार्ट करूँगा तब क्या होगा? 5 से स्टार्ट करने पर साइंस के पहले जो खाली जगह था वो चला गया। अब इंडेक्स स्टार्ट हुआ कैपिटल एस, दैट इज साइंस, कैपिटल एस से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट दुनिया तक गया। अब एक और पावरफुल फीचर, नेगेटिव इंडेक्सिंग। जब आप नंबरिंग राइट साइड से शुरू करना चाहते हो, मतलब लास्ट कैरेक्टर होगा -1, देन उसके पहले होगा -2 और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। जैसे प्रिंट टेक्स्ट -3 कॉलन, सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है IYA, मतलब लास्ट के 3 कैरेक्टर्स, सिंपली -3 से लेकर एंड तक। तो यहाँ पर आउटपुट मिला IYA। स्लाइसिंग आपको इतने तरीकों से स्ट्रिंग को कंट्रोल करने देती है कि आप फ्यूचर में डाटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग या किसी भी टेक्स्ट बेस्ड काम में ये टेक्निक बार बार यूज़ करोगे। अब आते हैं उन फंक्शंस पर जो शायद आप रोज़ यूज़ करोगे। टेक्स्ट को मॉडिफाई करना, कुछ फाइंड करना,
काउंट करना, ये सब इसी कैटेगरी में आता है। सबसे पहला फंक्शन लोअर और अपर, दोनों का काम सिंपल है, केस चेंज करना। लोअर सब लेटर्स स्मॉल कर देगा, अपर सब लेटर्स कैपिटल कर देगा। जैसे मैं ले रहा हूँ नेम इक्वल टू पाइथन इज ऑसम। कैपिटल टी, कैपिटल एच ओ एन, पाइथन। देन मैंने दिया इज एंड देन ऑसम। अब मैं यहाँ पर प्रिंट नेम डॉट लोअर फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो लोअर फंक्शन यूज़ करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है पाइथन इज ऑसम। हाँ, तो यहाँ पर हर एक लेटर लोअर केस में हो गया। अब मैं प्रिंट नेम डॉट अपर फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो अपर फंक्शन यूज़ करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है पाइथन इज ऑसम। एवरी लेटर, हर एक लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ये फंक्शंस तब परफेक्ट है जब आपको किसी भी टेक्स्ट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना हो, जैसे ईमेल वैलिडेशन, यूज़र इनपुट क्लीन करना या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स को कंपेयर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करते, ये नया रिजल्ट रिटर्न करते हैं। अब बात करते हैं रिप्लेस की, किसी वर्ड को दूसरे से रिप्लेस करना। रिप्लेस का नाम ही बताता है कि ये क्या करता है। पुराने वर्ड को ढूँढो, नया डाल दो, बस। जैसे मैं यहाँ पर अब हाँ, तो यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, मैसेज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आई लव पाइथन, सॉरी या बिकॉज पाइथन इज सिंपल। मैसेज लिख दिया। अब मैं इस मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे प्रिंट मैसेज डॉट रिप्लेस का यूज़ कर रहा हूँ, रिप्लेस फंक्शन। अब मैं पाइथन को जावा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथन मैंने टाइप किया यहाँ पाइथन, अब मैं कॉमा लगा के मैंने जावा लिख दिया, ठीक है, जावा। अब सेव करके रन कर लो। तो रन करने पर हमें मिल रहा है आई लव जावा बिकॉज जावा इज सिंपल। तो इस फंक्शन की सबसे बड़ी खासियत है, ये हर जगह पाइथन को ढूंढकर जावा कर देगा, और ये भी केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पर किया है पाइथन का पी कैपिटल है, और मान लो आपने क्या किया, यहाँ पर पाइथन का पी को स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब आप रन करके देखो क्या जावा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जावा में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो अलग सा पाइथन है, उसका पी कैपिटल है और आपने दिया पी स्मॉल। सो जो है, अगर कैपिटल में है देना है, अगर आपने सेव नहीं दिया तो ये रिप्लेस नहीं होगा। तो फिर से मुझे क्या करना होगा, पाइथन का पी कैपिटल देना होगा। तो पाइथन का जब मैंने पी कैपिटल दे दिया तो पाइथन मिल गया उसको, और पाइथन को उसने जावा कर दिया, बस। अब बात करते हैं फाइंड फंक्शन की, किसी वर्ड की पोजीशन पता करना, मतलब वो टेक्स्ट के अंदर पहली बार कहाँ आया है। जैसे मैं अब एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लर्निंग पाइथन फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, अब मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट टेक्स्ट डॉट फाइंड, मैंने टाइप किया पाइथन। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। रन करने पर क्या आउटपुट मिलता है, तो रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 9, ठीक है। तो यह पाइथन 9th इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए हमें 9th मिला, ठीक है। आप इंडेक्स चेक कर लो, जैसे कैपिटल L हो गया 0, E हो गया 1, A हो गया 2, ऐसे करके 9th की पोजीशन में
पाइथन स्टार्ट होता है, इसलिए हमें इंडेक्स 9 मिला। और एक बात, अगर वर्ड नहीं मिला तो ये एरर नहीं देगा, बस -1 रिटर्न करेगा। जैसे मैं अभी पाइथन को क्या कर रहा हूँ, पाइथन को हटा के जावा कर दे रहा हूँ, ठीक है? जावा करने से क्या होता है, ठीक है? क्या टेक्स्ट के अंदर जावा है? टेक्स्ट के अंदर जावा नहीं है। अब रन करके देखते हैं, रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है -1, क्योंकि ये एरर नहीं देगा, -1 रिटर्न कर देगा। हाँ, तो अब चलो जावा को रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी, जावा को हटा के पाइथन ही कर देते हैं, ठीक है? तो हमें पाइथन का इंडेक्स मिल जाएगा 9th है। ओके, अब बात करते हैं काउंट फंक्शन की। काउंट एक सिंपल बट पावरफुल फंक्शन है। ये बताता है कि कोई कैरेक्टर या वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। तो अब मैं एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ। मैसेज इक्वल टू, मैंने टाइप किया हाइफा, ठीक है? हाइफा टाइप किया। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट मैसेज डॉट काउंट, मैसेज डॉट काउंट डबल कोट्स के अंदर स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो सेव करके रन कर लो, रन करने पर क्या रिजल्ट आता है? सेव करके रन करने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 2। अब चेक करो हाइफा के अंदर ए कितने कितने टाइम से, ए कितने टाइम से, तो हाइफा के अंदर ए 2 टाइम से, इसलिए हमें 2 मिला। सो ये डेटा क्लीनिंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स हर जगह सुपर हेल्पफुल है। 4 बेसिक फंक्शंस, लोअर, अपर, रिप्लेस, फाइंड एंड काउंट। स्मॉल दिखते हैं, काम बहुत बड़े करते हैं। हर बिगिनर को इनको मास्टर करना ज़रूरी है। अब आपकी बारी। प्रैक्टिस से बिना कंसेप्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो पॉज करो और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। यूजर से यूजर नेम इनपुट लो, उसकी लेंथ प्रिंट करो। किसी स्ट्रिंग में डॉलर कितनी बार आता है, काउंट करो। लास्ट 3 कैरेक्टर्स निकालो स्लाइसिंग यूज करके, और एक 2 स्ट्रिंग्स ज्वाइन करके एक सिंगल मैसेज बनाओ। जो लोग कमेंट सेक्शन में आंसर शेयर करते हैं, उनको कंसेप्ट हमेशा याद रहता है, तो ट्राई करके ज़रूर लिखना। स्ट्रिंग्स देखने में सिंपल लगती है, लेकिन ये आपकी पूरी कोडिंग जानने की फाउंडेशन है। आगे जब आप डेटा क्लीन करोगे, एपीआईज हैंडल करोगे, मशीन लर्निंग के लिए टेक्स्ट प्री प्रोसेस करोगे, यही कंसेप्ट्स बार बार काम आएंगे। पार्ट 5 में हम डाइव करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अगर ये हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, प्रोग्रामिंग का डिसीजन मेकिंग सिस्टम सुपर इजी वे में समझाएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।